जे हिंदू मानकर धर्म ग्रंथर नाम कौन आमको क्वेश्चन पचारि हिंदू मानकर धर्म ग्रंथर नाम कौन हिंदू मानकर देखंतु धर्म ग्रंथर नाम होची बंधुगण वेद यार सठिक उत्तर कौन हो वेद हो सठिक उत्तर। और ख्रीस्टियन मानकर धर्म ग्रंथर नाम कौन ख्रीस्टियन मानकर आप जानते बाइबल ख्रीस्टियन मानकर होची बाइबल। और देखंतु जदि आपको क्वेश्चन पचार जैन मानकर धर्म ग्रंथ एमती तो क्वेश्चन पचारनी तो देखो जैन मानकर धर्म ग्रंथर नाम कौन आगामास कौन आगामास। तो देखो जैन मानकर आगामास आ गोटे क्वेश्चन आपको पचार रोजास्टियन मानकर धर्म ग्रंथर नाम कौन जदि आपको क्वेश्चन पचार सठिक उत्तर कौन करेंगे अभ्यस्ता करेंगे। ये तो बहुत ही इंपोर्टाट क्वेश्चन अटे अभ्यस्ता करेंगे। तो देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचार आमको देखो रोजास्टियन मानकर धर्म ग्रंथर नाम पचार तो यार सठिक उत्तर कौन हम अभ्यस्ता करेंगे। यार सठिक उत्तर कौन करेंगे यार सठिक उत्तर अभ्यस्ता हो। देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको पचार क्या प्राचीन पारसिक भाषार नमूना बोली कहुए क्या प्राचीन पारसिक देखो क्या प्राचीन पारसिक भाषार नमूना बोली कहुए। तो लिखि रखु बहुत इंपोर्टाट और बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे क्या कहुए आपण मैंने लिखु ईरान देखो बेहिस्तान नामक स्थान में प्रस्तर गात्र रे जो त्रिभाषी अभिलेख अच्छी ताहाकु प्राचीन पारसिक भाषार नमूना बोली कहुए। क्या कहुए मु आउ थे कहीदे लिखि रखु ईरान रे बेहिस्तान नामक स्थान में प्रस्तर गात्र रे जो त्रिभाषी अभिलेख अच्छी बंधुगण ताकू कौन कहुए प्राचीन पारसिक भाषा बोली कहुए। तो ये जिनस को मन रखिए ईरान रो बेहिस्तान नामक स्थान में प्रस्तर गात्र रे जो त्रिभाषी अभिलेख अच्छी ताकू कौन कहुए प्राचीन पारसिक भाषार नमूना बोली कहुए। देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको कौन पचार देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको पचार क्यों अभिलेख प्राचीन पारसिक भाषार नमूना रही। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे क्यों अभिलेख प्राचीन पारसिक भाषार नमूना रही जदि आपको एमती क्वेश्चन दिज्व तार यार सठिक उत्तर कौन करेंगे 38 नंबर देखो क्यों अभिलेख प्राचीन पारसिक भाषार नमूना रही जदि आपको क्वेश्चन दिज्व तार सठिक उत्तर कौन करेंगे लिखि रखु डोरायस डोरायस इटा गोटे अभिलेख अटे जकसिको तो डोरायस अभिलेख और जकसिको अभिलेख प्राचीन पारसिक भाषार नमूना रही। देखो डोरायस अभिलेख जदि हम देखा ख्रीष्टपूर्व 521 रु 486 को बुझाए। और जदि हम देखा देखो जकसिको अभिलेख यार समय सीमा हूँ ख्रीष्टपूर्व 486 रु 465 यहीटा 521 रु 486 यहीटा देखो 486 रु 465 ख्रीष्टपूर्व। तो ये जिन को मन रखिए डोरायस अभिलेख और जकसिको अभिलेख प्राचीन पारसिक भाषार नमूना रही। देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको कौन पचार देखो मध्य ईरानीय भाषार नाम कौन जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे मध्य ईरानीय भाषार नाम कौन ताल यार सठिक उत्तर कौन करेंगे पाहलवी कौन करेंगे पाहलवी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाहलवी। ये जिन को मन रखिए मध्य ईरानीय भाषार नाम हूँ पाहलवी। देखो 40 नंबर क्वेश्चन आमको कौन पचार पाहलवी भाषार विकास काल के जदि आपको क्वेश्चन दिज्व सठिक उत्तर कौन करेंगे ख्रीष्टपूर्व 300 रु ख्रीष्टपूर्व 900 यहाँ यार विकास काल हूँ ख्रीष्टपूर्व 300 रु ख्रीष्टपूर्व 900 कि भाषार पाहलवी भाषार विकास काल। तो विकास समय देखो देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचार पाहलवी भाषा के भाषार समकक्ष जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताल यार सठिक उत्तर कौन करेंगे भारतीय आर्य भाषा पाली और प्राकृत ये भाषार समकक्ष हूँ पाहलवी भाषा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाहलवी भाषा भारतीय आर्य भाषा पाली और प्राकृत ये भाषार समकक्ष हूँ पाहाली भाषा। देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचार आधुनिक ईरानीय भाषा गुड़िक कौन कौन आधुनिक ईरानीय भाषा गुड़िक कौन कौन बोली पचार बालुची और पश्तो लिखि रखु बालुची और पश्तो बालुची और पश्तो बालुची और पश्तो हूँ आधुनिक ईरानीय भाषा गुड़िक। तो देखो देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको कौन पचार बालुची भाषा को क्यों ठार लोक व्यवहार करती जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताल यार सठिक उत्तर कौन करेंगे पश्चिम पाकिस्तान लोक मैंने क्यों भाषा को व्यवहार करती बालुची भाषा को पश्चिम पाकिस्तान लोक मैंने व्यवहार करती। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व पश्तो भाषा कहार राष्ट्र भाषा अटे सठिक उत्तर कौन करेंगे अफगानिस्तान राष्ट्र भाषा हूँ पश्तो भाषा। देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचार आधुनिक भाषा गुड़िकर नाम कौन कौन जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताल सठिक उत्तर कौन करेंगे आधुनिक भाषा गुड़िकर नाम हूँ ईरान रो पर्सियान पश्चिम ईरान रो कुर्दिश और उत्तर कोकेसस रो ओसेटिक
ये जिनस को मन रखिए। आउ थे मुझे कहूँ आधुनिक भाषा गुड़िक नाम कौन कौन लिखि रखिए। ईरान रो पर्सियान, ईरान रो देखंतु ईरान रो पर्सियान करिवे, ईरान रो पर्सियान लिखिए। तापर देखंतु पश्चिम बंगर देखंतु पश्चिम ईरान रो एमती लिखिए कुर्दिश, कुर्दिश। तापर देखंतु कौन रही उत्तर कोकेसस रो इथे लिखिए उत्तर कोकेसस एमती लिखिए। कोकेसस रो कौन हो ओसेटिक हो कौन हो ओसेटिक एमती लिखिए। बहुत इंपोर्टाट जिनस और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो आधुनिक भाषा गुड़िकर ना हूँ बंधुगण ईरान रो पर्सियान, तापर पश्चिम ईरान रो कुर्दिश, तापर उत्तर कोकेसस रो ओसेटिक। ये जिनस को तो मन रखा पड़ो। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि अर्मेनिय भाषार भाषा क्षेत्र क्योंठी बोली पचारि। अर्मेनिय भाषार देखो यार सठिक उत्तर कौन हम पश्चिम रूस, पूर्व तुर्की आउ कोकेसस पार्वतीय अंचल। यार सठिक उत्तर कौन है अर्मेनिय भाषार भाषा क्षेत्र क्योंठी पश्चिम रूस, पूर्व तुर्की आउ कोकेसस पार्वतीय अंचल होउछि अर्मेनिय भाषा। ये अंचल देखंतु अर्मेनिय भाषा को व्यवहार करती क्यों अंचल रे पश्चिम रूस हो गला, पूर्व तुर्की हो गला, कोकेसस पार्वतीय अंचल रे पर्मेय देखो आर्मेनिय भाषा को कौन करती व्यवहार करती। जदि आपको क्वेश्चन दिया बंधुगण जे केते शताब्दी पर्यंत अर्मेनिय भाषा रो संधान मिली नथिला बोली पचाइछि, केते शताब्दी पर्यंत ई अर्मेनिय भाषार किछि भी जणा नथिला, किछि भी तार संधान कहले मिली नथिला। ताले सठिक उत्तर कौन करिवे ख्रीष्टाब्द पंचदश शताब्दी रे, ख्रीष्टाब्द पंचदश माने एतकी पंचदश शताब्दी मध्य रे इटा को कौन कह त्रयोदश इटा को चतुर्दश कह इटा को पंचदश शताब्दी बोली कह। तो मन रखिए ख्रीष्ट पूर्व देखंतु ख्रीष्टाब्द देखंतु पंचदश शताब्दी पर्यंत देखंतु अर्मेनिय भाषार किसी भी संधान मिली नथिला। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि हमको, परवर्ती क्वेश्चन हमको पचारि आधुनिक अर्मेनिय भाषा को क्यों क्यों अर्मेनिय भाव विभक्त करा जायछि। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाय आधुनिक अर्मेनिय भाषा को क्यों क्यों अर्मेनिय भाव विभक्त करा जायछि, जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जाय बंधुगण ताले सठिक उत्तर कौन करिवे क्यों क्यों भाग विभक्त करा जायछि। पूर्व और पश्चिम अर्मेनिया दुई भाग तो विभक्त करा जायछि, किति भाग क्यों क्यों अर्मेनिय भाव विभक्त करा जायछि। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाय उत्तर कौन करे पूर्व अर्मेनिया और पश्चिम अर्मेनिया दुईटा, तो पूर्व अर्मेनिया और पश्चिम अर्मेनिया। तो देखो ये क्वेश्चन कौन बताइए पूर्व अर्मेनिय भाषा क्यों अंचल व्यवहृत, बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन पूर्व अर्मेनिय भाषा क्यों अंचल व्यवहृत। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टाट, आप लंग क्वेश्चन भी ऐड करदे आपंकर किसी भी असुविधा हे ना। शॉर्ट क्वेश्चन ये मन रखिथे आप शॉर्ट क्वेश्चन को मन रखिक लंग क्वेश्चन गोटे तैयारी करदे। एमती जदि करदे ताले आप बहुत ही स्कोर करें, आपंकर मार्क्स को मैक्सिमाइज करने चाहते देन आप लिखु पेन और कॉपी रे एबे ठारू। तो देखंतु पूर्व अर्मेनिय भाषा क्यों अंचल व्यवहृत हुए बोली क्वेश्चन पचारि। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए एमतीका ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे रूस अंचल यहाँ व्यवहार करा जाए पूर्व अर्मेनिया। ताहले देखंतु पश्चिम अर्मेनिय भाषा क्यों अंचल व्यवहार करा जाए, जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए क्यों अंचल भाषा को व्यवहार करा जाए ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे तुर्की अंचल। दुईटा तो जिदेश रही देखंतु पूर्व अर्मेनिय भाषा और पश्चिम अर्मेनिय भाषा। पूर्व अर्मेनिय भाषा रूस अंचल भाषा को व्यवहार करती और पश्चिम अर्मेनिय भाषा तुर्की अंचल यहाँ कौन करती व्यवहार करती भाषा को। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि किए किए अर्मेनिय परिवार गोटे शाखा बोली पचारि। जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जाए ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे सठिक उत्तर जीपस। जीपस जीपस हूँ अर्मेनिय भाषार शाखा। ये जिनस को मन रखिए बहुत इंपोर्टाट और बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। देखंतु किए अर्मेनिय भाषा परिवार एक शाखा बोली पचारि। क्वेश्चन कौन पचारि हमको क्वेश्चन पचारि जे किए अर्मेनिय परिवार एक शाखा बोली पचारि। तो यार सठिक उत्तर कौन है यार सठिक उत्तर हो बंधुगण जीपस। जीपस यार सठिक उत्तर हो जीपस। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि केते वर्ष पर्यंत आल्बेनिय भाषा विषय रे देखो विशेष किसी अध्ययन करा जाई नथिला बोली पचारि। केते वर्ष पर्यंत ई आल्बेनिय भाषा देखुचंती कि आल्बेनिय भाषा विषय रे किसी भी अध्ययन करा जाई नथिला बोली पचारि। जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जाए सठिक उत्तर कौन करेंगे यार सठिक उत्तर हो 1685 एतकी वर्ष पर्यंत 1685
वर्ष पर्यंत बंधुगण आल्बेनियो भाषा विषय किसी भी अध्ययन करा जाई नथिला। यार परवर्ती समय रे इटा अध्ययन करा जाईछि। जदि आपन क्वेश्चन दिया जेबो जे आल्बेनियो भाषा केबे इटा कोन करा जाईछि अध्ययन करा जाईछि ताले 1685 मसिहार परवर्ती समय रे कहि देबे। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन हमको कोन पचाइछि देखंतु आल्बेनियो भाषा परिवार रो केतोटी उपभाषा आउ कोन कोन रहिछि। जदि आपन को एमती क्वेश्चन दिया जेबो ताले सठिक उत्तर कोन कहबो आल्बेनियो भाषा परिवार रो केतोटी उपभाषा रहिछि आ कोन कोन दुईटी तो रहिछि बने कोन दुईटी कोन कोन गुटे होछि गैग आ गुटे होछि तुस्क। मने रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट गैग आ गुटे कोन होछि तुस्क। ई जिंस को मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आल्बेनियो परिवार रो केतोटी उपभाषा रहिछि दुईटी रहिछि गुटे होछि गैग आ गुटे होछि तुस्क। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पतारिछि हमकु देखंतु हमकु पतारिछि के भाषा को गुटे शाखा बोली अनेक भाषाविद ग्रहण करबाकू कुंठा प्रकाश करिसंती बोली पचाइछि। कुंठा प्रकाश करिसंती के भाषा को गोटे शाखा बोली अनेक देखंतु शाखा बोली अनेक भाषाविद ग्रहण करबा पई देखंतु कुंठा प्रकाश करिसंती के भाषा को एमिति भाषा के भाषा अछि जे कुंठा प्रकाश करिसंती। जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जेबो ताले सठिक उत्तर कोन करबे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते बल्टुस क्लाभियो भाषा को बहुत इंपोर्टेंट और बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो लिखि रखिबे बहुत इंपोर्टेंट होते देखंतु बल टू स्क्ला भियो जो वर्डटा मने रहिबोनी ना ताकू लेखिबे लेखिले मने रहे। जदि न लेखिबे केवल पढिबे ताले मने रहिबोनी पढिबा सहित जदि लेखि देबे ना सेटा परफेक्टली मने रहि जाय। ई जिंस को मने रखे बल्टुस क्लाभियो ई भाषा को शाखा बोली अनेक भाषाविद माने ग्रहण करबा पई कुंठा प्रकाश करिसंती। ई बल्टुस क्लाभियो भाषा को ई जिंस को मने रखिबे। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि ना बाल्टिक सागर उपकूल अंचल रे देखंतु भाषा कहिले के भाषा मान को बुझाई थाए बोली पचारिछि। देखंतु बाल्टिक सागर उपकूल अंचल रे भाषा कहिले के भाषा गुडी को बुझाई थे। जदि आपन को एमती क्वेश्चन दिया जेबो ताले सठिक उत्तर कोन करिवे लाटिवियन आउ लिथुनियन भाषा को बुझाई थे। लाटिवियन आउ लिथुनियन ई जिंस को रखिबे लाटिवियन आ गोटे लिथुनियन। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि देखंतु 56 नंबर देखनो रूस आउ देखंतु पोलिस रूस आउ पोलिस ए अंचल रो भाषा रो नाम कोन बोली पचारिछि। रूस आउ पोलिस अंचल रो भाषा रो नाम कोन पचारिछि ताले यार सठिक उत्तर कोन कहबे स्लाविक करबे। सठिक उत्तर कहबो स्लाविक स्लाविक ही जेबो रूस आउ पोलिस अंचल रो भाषा। तापर देखंतु बाल्टिक शाखा रो लिथुनियन भाषा रो प्राचीन लेखा केबे थारु मिलिछि बोली पचारिछि हमकु केबे थारु मिलिछि बोली पचारिछि। बाल्टिक शाखा रो लिथुनियन भाषा रो प्राचीन लेखा इटा केबे थारु मिलिछि बोली हमकु क्वेश्चन पचारिछि। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जेबो ताले सठिक उत्तर कोन करबे बाल्टिक शाखा रो लिथुनियन भाषा इटा केबे थारु मिलिछि बोली पचारिछि। ताले सठिक उत्तर कोन 1600 शताब्दी रो इटा मिलिछि। केते शताब्दी रे 1600 शताब्दी रे इटा मिलिछि। और स्लाविक शाखा रो प्राचीन लेखा केते शताब्दी रो मिलिछि। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जेबो 9वीं शताब्दी रो मिलिछि। केबे 9वीं शताब्दी रो ई जिंस को मार के बाल्टिक शाखा रो लिथुनियन भाषा रो प्राचीन लेखा केबे थारु मिलिछि केते शताब्दी रे मिलिछि। 1600 शताब्दी रे स्लाविक शाखा रो प्राचीन लेखा केते शताब्दी रे मिलिछि 9वीं शताब्दी रे मिलिछि। तापर देखंतु कोन पचारिछि देखंतु स्लाविक दलर भाषा प्रथमे केउठी कथित होउथिला बोली पचारि। स्लाविक दलर भाषा प्रथमे केउठी कथित हेउथिला बोली पचारिछि। ताले जदि आपन को क्वेश्चन दिया जेबो ताले उत्तर कोन करिवे पोलैंड और पश्चिम रूस रे होउथिला। योठारे देखंतु स्लाविक दलर भाषा प्रथमे देखंतु पोलैंड और पश्चिम रूस रे इटा कोन होउथिला कथा लागुथिले एई भाषा रे ई अंचल रे। योठारे पोलैंड और पश्चिम रूस रे कथित होउथिला माने इथारे ई भाषा को कथा ई भाषा रे कथा होउथिले स्लाविक दलर भाषा ये माने कथा होउथिले। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि भाषा क्षेत्र रे स्लाविक दलर भाषा रो सीमा के पर्यंत विस्तृत थिला बोली पचारिछि। जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जेबो ताले सठिक उत्तर कोन बुल्गेरिया पर्यंत इटा विस्तृत थिला। के पर्यंत बुल्गेरिया पर्यंत ए जिंस को माने बहुत इंपोर्टेंट होते और बहुत गुरुत्वपूर्ण होते बुल्गेरिया पर्यंत इटा विस्तृत थिला। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन हमको कोन पचारिछि देखंतु परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि जे आधुनिक स्लाविक शाखा रो भाषा मानकु केते भाग रे विभक्त करा जाईछि आ कोन कोन बोली पचारिछि। यदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जेबो ताले सठिक उत्तर कोन करबे आधुनिक स्लाविक शाखा रो भाषा मानकु हमको क्वेश्चन पचारिछि जे केते भाग विभक्त करा जाईछि आ कोन कोन बोली हमको क्वेश्चन पचारिछि। यदि आपन को एमिति क्वेश्चन पचारिबो ताले सठिक उत्तर कोन करिवे देखंतु आधुनिक स्लाविक शाखा रो भाषा मानकु बंधुगण 3 भाग रे विभक्त करा जाईछि।
केते भाग रे तीन भाग विभक्त कराइछि। प्रथम रे देखंतु पूर्व स्लाविक हे जिवो, प्रथम रे पूर्व स्लाविक, दुई नंबर रे पश्चिम स्लाविक, दुई नंबर रे पश्चिम स्लाविक, तीन नंबर रे दक्षिण स्लाविक, तीन नंबर रे दक्षिण स्लाविक। तो मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट आधुनिक स्लाविक शाखार भाषा मानकु केते भाग रे विभक्त कराइछि, तीन भाग रे, पूर्व स्लाविक, तापरे पश्चिम स्लाविक, तापरे दक्षिण स्लाविक। ये जिनिस को मन रखिबे। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि, पूर्व स्लाविक अंतर्गत भाषा गुड़िक कौन कौन बोली पचारिछि। पूर्व स्लाविक अंतर्गत भाषा गुड़िक ये पूर्व स्लाविक रे केउ केउ भाषा गुड़िक रहिछि, ताले सठिक उत्तर कोन कहिबे, मु कहि दउछि ग्रेटर सियान, ग्रेटर सियान, तापर व्हाइट रशियन बा बेलोरसियन, आउ कोन रहिछि जुक्रानियन रहिछि। बहुत इंपोर्टेंट जिनिस देखंतु पूर्व स्लाविक रे भाषा गुड़िक कोन कोन रहिछि, ग्रेटर सियान, व्हाइट रशियन, तापर जुक्रानियन रहिछि। तापर देखो पश्चिम स्लाविक परिवार रो भाषा गुड़िक कौन कौन जदि आम देखा कौन हो चेको, तापर स्लोभाको, तापर पोलिसो, कौन कौन चेको, तापर कौन रही स्लोभाको, स्लोभाको, तापर आउ कौन रही पोलिसो। ये भाषा को कौन करती व्यवहार करती ये पश्चिम स्लाविक परिवार भाषा गुड़िक अटे। तापर जदि हम देखा दक्षिण स्लाविक भाषा गुड़िक कौन कौन देखो, दक्षिण स्लाविक भाषा गुड़िक हूँ बंधु कौन बुल्गारियन, कौन बुल्गारियन, तापर आउ कौन रही, तापर आउ आमर रही कौन रही सर्बोक्राटियन रही, मन रखिए सर्बोक्राटियन एमती रही। तापर आउ गोटे कौन रही स्लाभानियन रही, कौन रही स्लाभानियन। तो ये जिनिस को मन रखिए। देखो क्वेश्चन कौन पचारि आमको क्वेश्चन पचारि जे देखो ये क्वेश्चन को आम कर बर्तमान आम क्यों क्वेश्चन कर देखो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। देखो क्वेश्चन टी हूँ बंधुगण दक्षिण स्लाविक भाषा गुड़िक कौन कौन बोली पचारि। दक्षिण स्लाविक भाषा गुड़िक कौन कौन कहली मु बुल्गारियन, बुल्गारियन ये लिखे बुल्गारियन, तापर सर्बोक्राटियन, तापर स्लाभानियन, ये गुड़िक हूँ देखो दक्षिण स्लाविक भाषा गुड़िक। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन आउ कौन कौन पचारि आमको देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारि जो ग्रीक भाषा प्रचलित अच्छी सेठारे केते ख्रीष्टाब्द पूर्वे अण इंडो यूरोपीय भाषा प्रचलित थिला बोली पचारि। कौन पचारि देखो क्वेश्चन आमको कौन पचारि, देखो आमको क्वेश्चन पचारि जो ग्रीक भाषा प्रचलित अच्छी सेठारे केते ख्रीष्टाब्द पूर्वे देखो इंडो यूरोपीय भाषा प्रचलित थिला बोली पचारि। तो यार सठिक उत्तर कौन हो 200 ख्रीष्टाब्द पूर्व। सठिक उत्तर कौन हो 200 ख्रीष्टाब्द पूर्वे यूरोपीय भाषा प्रचलित थिला सेठारे। बहुत इम्पोर्टेंट बहुत गुरुत्वपूर्ण। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको कौन कौन पचारि देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारि क्यों महाकाव्य अण इंडो यूरोपीय भाषा रे रचित होइछि बोली पचारि। क्यों महाकाव्य अण इंडो यूरोपीय भाषा रे रचित होइछि बोली आम क्वेश्चन पचारि क्यों महाकाव्य। यदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहले सठिक उत्तर कौन कहिबे इलियाड आउ ओडिसी, ओलियाड आउ ओडिसी, ओलियाड आउ ओडिसी देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। ओलियाड आउ ओडिसी महाकाव्य अण इंडो यूरोपीय भाषा रे रचित होइछि। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन हमको कौन कौन पचारि देखो ग्रीक भाषा को केते भाग विभक्त करा जाइछि आ कौन कौन बोली पचारि। देखो ग्रीक भाषा को केते भाग विभक्त करा जाइछि, हमर ग्रीक भाषा को 4 गोटी भाग विभक्त करा जाइछि। केते गोटी 4 भाग विभक्त करा जाइछि ग्रीक भाषा को। ताले कौन कौन नंबर 1 रे देखो नंबर 1 रे हो पूर्व ग्रीक, 2 नंबर हो पश्चिम ग्रीक, तापर 3 नंबर हो उत्तर पश्चिम ग्रीक, तापर 4 नंबर हो डोरिको। 4 नंबर कौन डोरिको। ये जिनिस को मन रखिए। देखो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। ग्रीक भाषा को 4 भाग में विभक्त करा जाइछि पूर्व ग्रीक, पश्चिम ग्रीक, तापर उत्तर पश्चिम ग्रीक, तापर डोरिको। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन कौन पचारि आमको क्वेश्चन पचारि जे एथेंस भाषा और देखो आर्टिक ग्रीक क्यों दृष्टि देखो क्यों दृष्टि
बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बोली पचारिछि एथेंस भाषा देखंतु आर्टिक ग्रीक क्यों दृष्टि एटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बोली हमको क्वेश्चन पचारिछि ताली यार सठिक उत्तर कोन करबे ऐतिहासिक दृष्टि एटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे ऐतिहासिक दृष्टि तो ई जिनस को मन रखिबे ऐतिहासिक दृष्टि ई एथेंस भाषा देखंतु आर्टिक ग्रीक एटा बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि हमको ग्रीक भाषा को किए पूरा समग्र ग्रीक साम्राज्य रो भाषा रूपे गृहीत कराइथिले बोली पचारिछि ग्रीक भाषा को किए बोली पचारिछि क्वेश्चन ग्रीक भाषा को किए पूरा समग्र ग्रीक साम्राज्य भाषा रूपे गृहीत कराइथिले बोली पचारिछि हमको क्वेश्चन तो किए करथिले अलेक्जेंडर बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सठिक उत्तर कहबो अलेक्जेंडर कहि देबे तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि देखंतु पर्वतमान ग्रीक भाषा क्यों देश रे सीमित रही पर्वतमान ग्रीक भाषा क्यों देश रे सीमित रही आमको क्वेश्चन पचारिछि क्यों देश रे ग्रीस देश रे सठिक उत्तर हो ग्रीस देश रे तो देखंतु पर्वतमान ग्रीक भाषा एटा ग्रीस देश रे एटा सीमित होइकी रही तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि केउटी चर्च भाषा रूपे व्यवहृत होइछि बोली पचारिछि चर्च भाषा रोमान कैथोलिक भाषा थी तो देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोमान कैथोलिक देखंतु रोमान कैथोलिक ए भाषाटी देखंतु चर्च भाषा रूपे व्यवहृत हेउछि ई जिंस को मन रखिबे तो पर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि रोमांस भाषा काहा को कहै छै क्वेश्चन पचारिछि कि रोमांस भाषा काहा को कहै छै लैटिन भाषा रो विकसित होइतबा भाषा मान को कोन कहै छै रोमांस भाषा बोली कहै छै तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लैटिन भाषा रो विकसित होइतबा भाषा कोन कहै छै यदि आपन को क्वेश्चन देबो ताले उत्तर कोन रोमांस भाषा बोली कहै छै तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि रोमांस भाषा मान को मध्य केतोटी लिखित भाषा को देखंतु गुरुत्व प्रदान करा दैछि आ कोन कोन बोली पचारिछि क्वेश्चन कोन पचारिछि रोमांस भाषा मान को मध्य केतोटी लिखित भाषा को गुरुत्व दिया जाउछि आ सेगुटी को कोन कोन यदि आपन को क्वेश्चन दिया जेबो ताले सठिक उत्तर कोन करे पांचटी को गुरुत्व प्रदान करा जाउछि गुटी स्पेनियो फरासियो तापर इटालियन तापर रोमानियन आ गुटी कोन पोर्तुगीज इटा बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण पांच गोटी भाषा को गुरुत्व प्रदान करा दैछि देखंतु रोमांस भाषा मान करे तो गोटे होछि स्पेनियो आ गोटे होछि फरासी आ गोटे इटालियन तापर रोमानियन तापर पोर्तुगीज तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि जो आपन को क्वेश्चन दिया जेबो जे देखंतु केल्टिक परिवार रो भाषा क्षेत्र क्यों अंचल अटे बोली क्वेश्चन पचारिछि केल्टिक परिवार भाषा क्षेत्र क्यों अंचल अटे जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जेबो ताले सठिक उत्तर कोन करबे नंबर 1 रे स्पेन नंबर 1 रे स्पेन तापर आउ उत्तर इटालिया करिवे तापर रोम रो केते को अंचल रे रहिछि तापर एशिया माइनर रो आशंकरा ई अंचल रे मध्य रहिछि तो मु कोन कोन कहली स्पेन उत्तर इटालियो रोम रो केते को अंचल आ एशिया माइनर रो आंकोरा ई अंचल रे कोन रहिछि ना ई अंचल रे देखंतु केल्टिक परिवार रो भाषा क्षेत्र गुडी को ए गुडी को तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि देखंतु केटलिक परिवार रो उल्लेखयोग्य भाषा कोन बोली पचारिछि केटलिक परिवार रो उल्लेखयोग्य भाषा कोन बोली हमको क्वेश्चन पचारिछि जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो ताली यार सठिक उत्तर कोन करिवे बहुत ही इंपोर्टेंट आ बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन अटे देखंतु हमको क्वेश्चन कोन पचारिछि देखंतु क्वेश्चन पचारिछि जे केटलिक परिवार रो उल्लेखयोग्य भाषा गुडी को कोन बोली पचारिछि तो यार सठिक उत्तर कोन हेबो ब्रेटन केटलिक परिवार रो उल्लेखयोग्य भाषा होछि ब्रेटन तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि देखंतु गेलिक भाषा काहा को कहै छै जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे गेलिक भाषा काहा को कहै छै तारिया सठिक उत्तर कोन करबे गेलिक भाषा काहा को कहै छै आयरिश कोलेट देखंतु हम आपन को देखै देउ छी उत्तर देखंतु आयरिश गला कोलेट गला स्कॉटिश गला मांकोस गला तापर केलट भाषा को देखंतु गेलिक भाषा बोली कहै छै ई भाषा गुडी को कोन कहै छै गेलिक भाषा बोली कहै छै देखंतु आयरिश गला कोलेट स्कॉटिश मांकोस केलट भाषा को गेलिश भाषा को कहै छै जदि आपन को क्वेश्चन दिया देबो बंधुगण देखंतु जर्मनिक भाषा को केते भाग रे विभक्त करै जाय छै कोन कोन देखंतु जर्मनिक भाषा को केते भाग रे विभक्त करै छै जर्मनिक भाषा को 3 भाग रे विभक्त करै छै गोटे प्राचीन जर्मनिक मध्य जर्मनिक आधुनिक जर्मनिक ई जिंस को मन रखिबे तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन कोन पचारि छै देखंतु परवर्ती क्वेश्चन हमको पचारि छी जे केते शताब्दी रे देखंतु आ की देखंतु कथित भाषा बाइबल को अनुवाद
କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଯେ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଏ କଥିକ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବାଇବେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଲଫିଲା ନାମକ ଜଣେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବାଇବେଲକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଉଲଫିଲା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିছে ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନିକ ଭାଷାର ବିକାଶ କାଳ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରୁ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନିକ ଭାଷାର ବିକାଶ କାଳ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କୁହାଯାଏ, ଏଟାକୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନିକ ଭାଷାର ବିକାଶ କାଳ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି? 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ହୋଇଛି, ମାନେ এটা ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବେ। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ମାର୍ଟିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଯେ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରଠାରୁ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିକାଶ ଘଟିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆଧୁନିକ ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା କେତେ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ? 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିକାଶ ଘଟିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଯେ ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। এই ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି এটা କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ এটা କଥିତ ହେଉଥିଲା? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଆମେରିକା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମେରିକା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ? କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲି? এই ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ এই ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା এটা କଥିତ ହେଉଥିଲା। ଆମେରିକା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ତାପରେ ଭାରତ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ତାପରେ ଭାରତ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଜର୍ମାନିକ ଭାଷାକୁ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଜର୍ମାନିକ ଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 3ଟି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଂରେଜୀ ଫ୍ରିଜିଆନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡଚ୍ ଜର୍ମାନ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଥିରେ ଇଂରାଜୀ ଫ୍ରିଜିଆନ, ଏଥିରେ ଇଂରାଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏଥିରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀ ଫ୍ରିଜିଆନ ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଇଂରେଜୀ ଫ୍ରିଜିଆନ ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା କ'ଣ? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଡଚ୍ ଆଉ ଜର୍ମାନ 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ମାନିକ ଭାଷାର 2 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ହେଉଛି ଡଚ୍ ଜର୍ମାନ। ତ ଡଚ୍ ଜର୍ମାନ ଶାଖାର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ରହିଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଡଚ୍ ଜର୍ମାନ ଶାଖାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ରହିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଜର୍ମାନ, ଡଚ୍ ଆଉ ଫ୍ଲେମିସ୍। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ, ତାପରେ ଡଚ୍, ତାପରେ ଫ୍ଲେମିସ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ ପରିବାରର କେତୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଯେ ଜର୍ମାନ ପରିବାରର କେତୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ତ କେତୋଟି ରହିଛି? 2ଟି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଓଲଟ ସାକସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଲଟ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଲଟ ହାଇଜର୍ଜ ମାନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା।
देखंतु जर्मन परिवार दुईटी प्राचीन भाषा रही आउ सेगुड़िक हूँ बंधुगण ओलड साकोसन आ गोटे ओलड हाइजजमान ओलड हाइजजमान ये जिनस को मन रखिए ओलड साकोसन आ ओलड हाइजजमान एटा क्यों भाषा अटे जर्मन परिवार मुख्य शाखा अटे तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारि देखंतु केउटी जर्मन रो उपभाषा बोली पचारि हमको केउटी जर्मन भाषार उपभाषा बोली हमको कोन पचारि क्वेश्चन पचारि तो यार सठिक उत्तर कोन हेबो इडिस यार सठिक उत्तर कोन हेबो इडिस इडिस एमिति देखंतु इडिस होची जर्मन भाषार उपभाषा तापर देखंतु एतिर लिखाई छि इडिस भाषा क्यों अक्षर रे लिखा जाय कि अक्षर लिखा जाय हिब्रू मन रखिबे हिब्रू ई हिब्रू भाषा रे ई इडिस भाषा को देखंतु हिब्रू अक्षर रे लिखा जाय एटा अक्षर रे लिखा जाय तापर देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन दे जो बंधु कोन जे स्कैंडिनेवियन शाखा रो कितुटी देखंतु मुख्य लिखित भाषा रही बोली पचारि केतोटी मुख्य लिखित भाषा रही आ कोन कोन आ स्कैंडिनेवियन एटा गोटे कोन अटे एटा गोटे होची बंधुगण एटा गोटे होची जर्मनिक भाषार शाखा अटे 3 नंबर शाखा अटे प्रथम शाखा होची इंग्लिश फ्रिजियन 2 नंबर होची डच आ जर्मन 3 नंबर होची स्कैंडिनेवियन तो हमको क्वेश्चन पचारि जे स्कैंडिनेवियन शाखार मुख्य लिखित भाषा केतोटी रही आउ कोन कोन बोली हमको क्वेश्चन पचाइछि ताली केतोटी रही चारटी रही कोन कोन रही देखंतु चारटी कोन कोन रही गोटे होची बंधुगण डानिश तापरे स्वीडिश तापरे रिकोसमाल तापरे लैंडसमाल ई जिनिस को मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हटे म कोन कहली स्कैंडिनेवियन शाखार केतोटी प्रधान लिखित भाषा रही केतोटी रही चारटी रही नंबर 1 रे नंबर 1 रे डानिश तापरे स्वीडिश तापरे रिकोसमाल तापरे लैंडसमाल बहुत ही सुंदर क्वेश्चन तापरे देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारि हमको देखंतु केउटी स्वीडन रे प्रचलित भाषा बोली पचारि स्वीडन रे प्रचलित भाषा केउटी बोली हमको पचारि स्वीडन रे प्रचलित भाषा को कोन कहै जाय स्वीडिश फिनलैंड कहै जाय कोन कहै जाय स्वीडिश फिनलैंड बोली कहै जाय देखंतु स्वीडिश फिनलैंड बोली कहै जाय स्वीडन रे प्रचलित भाषा को स्वीडिश फिनलैंड बोली कहै जाय तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारि छै देखंतु चीनियो तुर्किस्तान काहा को कहै जाउथला बोली हमको क्वेश्चन पचारि छै काहा को कहै जाउथला बोली क्वेश्चन पचारि छै देखंतु चीनियो तुर्किस्तान काहा को कहै जाउथला देखंतु एथे लिखाइ छै तुर्की देशर पूर्व अंचल रे जे स्थान रे चीना भारतीय तापर ईरानीय माने जो वाणिज्य कारोबार करुथिले ना एटा को कोन कहै ना चीनियो तुर्किस्तान बोली कहै छै देखंतु तुर्की देशर पूर्व अंचल रे जे स्थान रे कि चीना भारतीय आ ईरानीय माने वाणिज्य कारोबार करुथिले लोक माने जो वाणिज्य कारोबार करुथिले एटा को चीनियो तुर्किस्तान बोली कहै छै आ तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन हमको कोन पचारि छै परवर्ती क्वेश्चन हमको पचारि छै बंधुगण जे केते शताब्दी रो शेष भाग को बौद्ध लेखार उद्धार क्वेश्चन कोन कोन पचारि छै देखंतु क्वेश्चन कोन पचारि छै केते शताब्दी रो शेष भाग को बौद्ध लेखा उद्धार करा बेला बोली हमको क्वेश्चन पचारि छै तो केते शताब्दी 19 एतकी शताब्दी देखंतु एतकी शताब्दी रो शेष भाग को माने देखंतु 20 शताब्दी पाखा बाकी ये समय रे कोन होतै ना बौद्ध लेखा को उद्धार करा गला तो बौद्ध लेखा को केबे उद्धार करा गला जदि आपन क्वेश्चन देबो ताले सठिक उत्तर कोन करबे 19 शताब्दी रो शेष भाग एटा को उद्धार करा गला बौद्ध लेखा गुडी को अनुमानिक समय केते शताब्दी बोली निर्णय करा जाई छै जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जिवो ताले यार सठिक उत्तर कोन पचारि छी यार सठिक उत्तर कोन करबे केते शताब्दी बोली पचारि छी जदि आपन को शताब्दी पचारिबो सप्तम रु दशम ई शताब्दी मध्य निर्णय करा जाय तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारि छी केउ भाषाविद यार भाषा को ए बौद्ध लेखार भाषा को तोखा देखंतु तोखारियान नामकरण करथिले बोली पचारि छी केउ भाषाविद एई भाषा को देखंतु तोखारियान नामकरण करथिले बोली हमको क्वेश्चन पचारि छी ताले सठिक उत्तर कोन करिवे एफ.डब्ल्यू. के मुलर करथिले कोन करिवे एफ.डब्ल्यू. के मुलर करथिले ए कोन करथिले एफ.डब्ल्यू. के मुलर ए कोन करथिले ए भाषाविद कोन करथिले ई देखंतु ए बौद्ध लेखा गुडी कर भाषा को ना
ଇ ତୋଖରିଆନ୍ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୋଖାରିଆନ୍ ଶାଖାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତୋଖାରିଆନ୍ ଭାଷାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ତୋଖାରିଆନ୍, ତାପରେ ପୂର୍ବ ତୋଖାରିଆନ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆଗ୍ନେୟାନ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ତୋଖାରିଆନ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୁଚିଆନ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ଭାଷାବିତ୍ କେତେ ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିଟାଇଟ୍ ଭାଷାକୁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେଉଁ ଭାଷାବିତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହିଟାଇଟ୍ ଭାଷାର ନାଁ ହେଉଛି ହିଟାଇଟ୍ ଭାଷାକୁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଏହି ଭାଷାରେ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ବି ହେନରୀ 1915 ମସିହାରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ବି ହେନରୀ 1915 ମସିହାରେ କରିଛନ୍ତି। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ତୁର୍କୀ କେଉଁ ଭାଷାଠାରୁ କେତେ ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିଟାଇଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲେଖା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତୁର୍କୀର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେତେ ମସିହାରେ ହିଟାଇଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲେଖା ମିଳିଥିଲା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ, ବୋଗାଜ କୁଇ ସ୍ଥାନରୁ 1905-6 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଏ ଲେଖାଟି ମିଳିଥିଲା ତୁର୍କୀର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଯେ ହିଟାଇଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ହିଟାଇଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ହିଟାଇଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି, କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1700ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1200 ଏ ମଧ୍ୟରେ এটা କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହିଟାଇଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ହିଟାଇଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ, ବାଣମୁଖ ବା ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆମେ କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ହିଟାଇଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ବାଣମୁଖ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କହିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ବାଣମୁଖ ବା ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅକ୍ଷର କେଉଁ ଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଶାଖାରେ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ହିଟାଇଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ଶାଖାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ହିଟାଇଟ୍ ଶାଖାରେ ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବାଣମୁଖ ବା ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅକ୍ଷରକୁ ହିଟାଇଟ୍ ଶାଖାରେ ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।